राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली निक मेरी और निहार। राधे तू बड़ भागनी, तूने कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरन, सो तेरे अधीन। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल बंसी वारे की जय। परम मंगलमय पारात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावनालय भक्तवान चक्रतरु तड़िदित विनिदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रो प्रेमियों, भक्तवती माताएं बहनें, आज हम सभी लोग चतुर्थ दिवस के सायंकालीन वेला में श्रीमद् भागवत कथा रससुधा पान करने के लिए इस कथा पंडाल में समित रूप से एकत्रित हैं। कथा में हम लोग प्रवेश करें इसलिए रोज की भांति आज भी हम लोग मिलकर के राधा नाम संकीर्तन करेंगे। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया
जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। आइए हम लोग मिलकर के भाव से प्रेम से गाएं। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया। श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बंसी वारे की जय। अभी हम सभी लोग भगवत नाम संकीर्तन कर रहे थे, राधा नाम संकीर्तन कर रहे थे। कल कथा में हम लोगों ने श्रवण किया स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों की कथा। 2 पुत्र भी हैं, एक का नाम है प्रियव्रत
और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपाद शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कल्याण रक्षाया जगदस्थितो। राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं, स्वयंभू मनु के और शतरूपा के। उत्तानपाद राजा, शादी हो गई, उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ होता है जो शास्त्र की नीति पर चले, जो गोविंद के मार्ग पर चले, जो कन्हैया के मार्ग पर चले, उससे हम सुनीति कहते हैं। पहली पत्नी का बेटा नहीं हो रहा था तो दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है जो अपने रुचि के अनुसार चले, जो अपने मन के अनुसार चले। हम सब जीव हैं और हमारा भी मन कभी कभी भगवान के मार्ग पर चलता है, कभी कभी अपने मन का चलता है। भगवान के रास्ते पर चलेंगे तो कल्याण होगा, जीवन में तरक्की आएगी, और अपने मन का करेंगे फिर उत्थान नहीं होगा, पतन होगा। इसलिए शास्त्रों की बात को मानना परम आवश्यक है। बोली राधा रानी सरकार की जय। पहली पत्नी पुत्र हो गया पहली पत्नी का, जिसका नाम संतों ने रखा ध्रुव। पहली का बेटा हो गया पर दूसरी का नहीं हो रहा है। सुनीति ने संतों से प्रार्थना की, बाबा आप लोग कृपा कर दो, छोटी रानी के शादी के 5 वर्ष हो गए, कोई पुत्र नहीं है। संतों ने कहा उसी की वजह से तेरा अपमान हुआ है और तू उसके लिए बेटे की कामना करती है। सुनीति ने कहा बाबा ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। सुख भी मिलता है हमारे कर्मों से और दुख भी मिलता है हमारे कर्मों से। सुख भी मिलता है हमारे कर्मों से, दुख भी मिलता है हमारे कर्मों से, और भगवान की कथा मिलती है भगवान की कृपा से। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपने अपने कर्मों से सब देता है। संतों ने कहा बेटी अगर तू चाहती है कि तुम्हारे छोटी बहन को बेटा हो जाए तो उसको भी बेटा होगा, क्योंकि तू चाहती है। लेकिन हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, तेरा जो बेटा होगा समाज में नाम करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, ऊपर तक जाएगा। इसका नाम होगा ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। एक दिन ध्रुव जी अपने छोटी मैया के सामने पिता की गोदी में बैठने के लिए गए। छोटी मैया हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को नीचे उतार लिया। मेरे सामने तुम
अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। क्यों? क्या ये मेरे पिता नहीं हैं? छोटी रानी बोली, तेरे ये पिता हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं। मेरा ही बेटा इस गद्दी पर बैठेगा। अगर तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है तो जंगल में जाकर के भगवान की आराधना कर, भगवान से मांगो कि हम छोटी मैया के बेटा बन जाए। मेरा बेटा बन करके आएगा तभी इस गद्दी पर बैठेगा। ध्रुव जी रोने लगे, मां के पास में गए, अपनी मां से एक एक बात करके ध्रुव जी बता रहे हैं, सब बात बताए, रोते रहे, रो भी रहे हैं, सिसक भी रहे हैं। और बोल भी रहे हैं। मैया ने पूछा, बेटा क्या बात है? सब बातें बता दी। मैया बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू पिता की गोदी में बैठने के लिए जा रहा था। तेरी छोटी मैया ने परम पिता के गोदी में बैठने के लिए कहा है, तो चला जा, जंगल में जाकर के भगवान की आराधना कर। मां, भगवान कहाँ रहते हैं? बेटा, भगवान सब जगह है। भगवान सब जगह हैं, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बेटा, भगवान सब जगह है, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। ध्रुव जी मां की बात मान करके जंगल में निकल पड़े। संत देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय वृद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा प्यारा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी इसी मंत्र को लेकर के यमुना के किनारे गए। कठोर तप किए, भगवान का दर्शन हो गया। ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं कि गुरु जी मंत्र दे गए, पर यह बात हमको नहीं बताए कि जब भगवान आ जाएं तब क्या करना चाहिए। अब भगवान सामने प्रकट हैं, हम क्या करें? भगवान समझ गए कि ध्रुव कुछ बोलना चाहता है, कुछ मंत्र बोलना चाहता है, आरती गाना चाहता है, भजन गाना चाहता है, पर इसको कुछ आ नहीं रहा है। तो भगवान अपना शंख निकाल करके ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराए। जैसे ही भगवान अपना शंख निकाल करके ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराए, वैसे ही ध्रुव जी को सब मंत्र याद हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सतम विवक्षन्तं तद्विदं हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृदवस्थितः कृताञ्जलि ब्रह्मेण कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। कपोल से, गाल से भगवान शंख अपना स्पर्श कराए। शंख ध्रुव जी के गाल से जब लगाए
ध्रुव जी को सब वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान कृपा कर देते हैं तो हो जाता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। भगवान कृपा कर देते हैं, गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा चलने लग जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु कृपा सु दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। द्वार दया का जब तुम खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। बिनती सुनिए नाथ हमारे बिनती सुनिए नाथ हमारे। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपकी भक्ति मिले हमको। भगवान ने कहा, पहले तो राजा बनने के लिए आया था और मेरा दर्शन हो गया तो भक्ति मांग रहे हो। पहले तो आए थे कि राजगद्दी पर बैठे, पिताजी की गोदी में बैठे, और जब मेरा दर्शन हो गया तो भगवान की भक्ति मांग रहे हो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु जन्म जन्म मुनियतन कराही अंतराल कहियावत नाही। प्रभु आपकी भक्ति मिले। भगवान ने कहा, पहले जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा होगा, बाद में भक्ति मिलेगी। जब ध्रुव जी घर की ओर निकले, सब लोगों को पता चल गया कि ध्रुव जी तपस्या करके आ रहे हैं। बड़े धूमधाम से ध्रुव जी का आदर सत्कार हुआ। वही छोटी मैया जो ध्रुव जी को डांट फटकार लगाई थी, वही सबसे आगे आकर के ध्रुव जी को माला पहना रही है। जब भगवान कृपा कर देते हैं तो दुश्मन भी मित्र हो जाते हैं, और भगवान जब रूठ जाते हैं तो अपना भी पराया हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं। ध्रुव जी हजारों वर्षों तक राज का उपभोग करके एक काली काली मैया आई, मृत्यु देवी। ध्रुव जी मर नहीं रहे थे, अजर अमर हो गए थे। काली काली मैया आई जिनका नाम है मृत्यु देवी। बोली, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है वो मरता है, आपको मरना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले, हम मरेंगे नहीं। मृत्यु देवी बोली, आप मरेंगे नहीं तो फिर विधि विधान सब बिगड़ जाएगा। यहाँ तो जो आया है उसको मरना पड़ता है। ध्रुव जी ने कहा, एक काम करो, अपना सिर नीचे झुकाओ। जैसे ही मृत्यु देवी अपना सिर नीचे झुकाई, ध्रुव जी अपना पैर मृत्यु देवी के सिर पर रख करके सीधे ध्रुव लोक चले गए।
बोलिए ध्रुव महाराज की जय। ध्रुव सगलानी जपे वो हरि नाम आवाय चल पमठाओ। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र बैन हुए, बैन के महाराज पृथु कहलाए। पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। अब राजा प्रियव्रत के अग्निद्र हुए, अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभ देव हुए, ऋषभ के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में एक पुत्र महान हुए जिनका नाम पड़ा भरत। एक बार भरत जी गंडकी नदी के किनारे स्नान करने गए। एक हिरण का बच्चा बह रहा था, उसको लेकर के आए, कुटिया में रखे। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे पूजा पाठ भजन कम हो गया, हिरण के बच्चे में आसक्ति ज्यादा हो गई। हिरण का बच्चा जब भाग गया, भरत जी महाराज हिरण के बच्चे की याद करके रोते 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 मर गए। भगवान का भजन छूट गया, हिरण के बच्चे की याद आने लगी, भगवान की याद कम हो गई और भरत जी कहने लगे, तू ही मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। हिरण के बच्चे की याद करके मर गए, अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। बोलो राधे 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 राधे। हम लोग भी मरते समय जिसकी याद करके मरेंगे, दूसरा जन्म उसी का मिलेगा। इसलिए जन्म को सुधार लो कि मरते समय भगवान की याद आए तो हमको भगवान का धाम मिले। जीवन भर हम क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है, मरते समय हम क्या कर रहे हैं, किसकी याद कर रहे हैं, उससे मतलब है। एक वर्षों तक हम क्या पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पेपर में 3 घंटे के पेपर में हम क्या लिख रहे हैं उससे मतलब है। एक और बात, हम घर पर श्रृंगार करके, सज धज करके, समर करके, सुंदर कपड़े पहन करके मार्केट में जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। कैमरा के सामने हम कैसे लग रहे हैं, फोटो वैसा ही आएगा। बोलो राधे 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 राधे। एक मैया फोटो खिंचवाई दुकान पे जा करके, घर पर खूब सज धज करके श्रृंगार करके गई, फोटो खिंचवाई, फोटो साफ करके दिया, फोटो खराब आया। अब वो डांटने लगा फोटो वाले को, दुकानदार को, ठीक से फोटो नहीं खींचते हो, हैं? ऐसे ही फोटो बनता है। दुकानदार बोला, मैया आप घर पर कितना सज धज करके आई हैं उससे मतलब नहीं है, हमारे कैमरे के सामने आप कैसे थी हमको उससे मतलब है। जैसा कैमरे के सामने आप रहेंगी वैसा फोटो आएगा। जीवन भर हम क्या करते हैं उससे मतलब नहीं, मरते समय भगवान का कैमरा लगा होता है, उस समय हम किसकी याद करके मरते हैं उससे मतलब है।
जन्म जन्म मुनियतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। हम लोग भागवत कथा, राम कथा इसलिए श्रवण करते हैं कि मरते समय भगवान की याद आए। बस असली कारण यही है कि मरते समय भगवान की याद आए। भरत जी महाराज हिरण की याद करके मरे तो उनको हिरण बनना पड़ा। भरत जी को याद था, अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, हिरण का संग किया तो हमको हिरण बनना पड़ा। विचार कर लिए कि अब किसी जीव जंतु को नहीं मारूंगा, हरी हरी घास नहीं बल्कि सूखी सूखी घास खाऊंगा। हिरण बन करके जंगल में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, लग गई आग, जंगल में लग गई आग, उसी में जल करके भरत जी मर गए। पूर्व जन्म में इतना तप किए थे, इतना भजन किए थे, उसके प्रभाव से फिर मनुष्य का जन्म मिल गया। कर्म का लेखा मिटता नहीं है। जीवन भर जो भी हम काम करते हैं वो सब काम बुढ़ापे में याद आते हैं। भरत जी महाराज हिरण बन करके जब शरीर को त्यागे, तीसरे जन्म में उनको फिर मनुष्य का तन मिला, पर याद था कि मैं पहले भरत नाम का राजा था, फिर हिरण बना, अब फिर मनुष्य का तन मिला है, अब केवल हरि का भजन करेंगे। भरत जी महाराज केवल भगवान का भजन करते हैं। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। भरत जी महाराज भजन करते, पिताजी ने कहा पढ़ लिख लो, नौकरी पाओगे, पैसे कमाओगे। भरत जी ने कहा इस बार हम कुछ नहीं करेंगे, केवल भगवान का भजन करेंगे, केवल हरि नाम लेंगे। घर पर काम धाम करना बंद कर दिए, भगवान का भजन करते रहते। भाई लोग घर से बाहर निकाल दिए। जो भाई घर में पूजा पाठ ज्यादा करता है, भजन ज्यादा करता है ना, भाई लोग उसको अलग कर देते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। काम धाम जो नहीं करते हैं, जब देखो जहां कथा हुई, जहां सत्संग हुआ, वहां चला जाता है। रात भर कथा सत्संग में रहता है, दिन भर आके सोता है, कुछ काम धाम करता नहीं। भाई लोग अलग कर दिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हमारे साथ भी यही घटना घटी है। हमारे भाई लोग भी हमको पहले ही अलग कर दिए। बोले काम धाम कुछ नहीं करता है, कहीं रामलीला, कहीं रासलीला, कहीं कथा, कहीं प्रवचन, कहीं रामायण, कहीं गीता, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या। भाई लोगों ने कहा इसको अलग कर दो, बुद्धि ठिकाने आ जाएगा। हमने कहा जिसका रक्षक है मुरलीधर, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
घर वालों ने कहा इसकी बुद्धि खराब है, इसका दिमाग काम नहीं करता है। उनको क्या पता कि बुद्धि हमारी खराब नहीं, बुद्धि आप लोगों की खराब है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। भाइयों ने भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी जा रहे हैं, किधर जाना है मालूम नहीं। रास्ते में डाकुओं ने पकड़ लिया। एक डाकू का बेटा नहीं हो रहा था, वो काली मैया को मन्नत माना, हे काली मैया बेटा हो जाएगा तो किसी आदमी को पकड़ करके बलि देंगे। बेटा हो गया, चारों तरफ खोजा कोई नहीं मिला, भरत जी मिल गए। भरत जी को पकड़ करके ले जा करके काली मैया के सामने खड़ा करके शीतल जल से स्नान करवाए। भरत जी कई दिन से स्नान नहीं किए थे। भरत जी बहुत खुश हो रहे, क्या बात है, भगवान की कैसी सुंदर व्यवस्था है, देखो नहाने की व्यवस्था कैसी कर दी है। कई दिन से प्यासे थे, डाकुओं ने पानी पिलाया, लड्डू खिलाए, मुंह मीठा करवाया। भरत जी बहुत खुश हो रहे हैं, देखो भगवान की कितनी कृपा। भरत जी मुख मीठा कर लिया, स्नान कर लिए, नए कपड़े पहन लिए। डाकुओं ने कहा पूजा चालू करो, तलवार निकालो। भरत जी ने देखा चमचमाते हुए धार वाली तलवार। भरत जी डरे नहीं, भरत जी को बिल्कुल डर नहीं लगा। भरत जी सोच रहे हैं जिसका रक्षक मुरलीधर है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। डाकुओं ने निकाला तलवार, जैसे ही भरत जी के गर्दन पर तलवार चलाने के लिए गए तो भरत जी के भीतर से काली मैया प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की जय। हाँ, भद्रकाली मां प्रकट होकर के डाकुओं के हाथ से तलवार छीन करके एक एक करके सभी डाकुओं का संहार कर दिया, भरत जी को बचा लिया। भरत जी को और विश्वास हो गया कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, भगवान हमारे साथ में है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भरत जी और आगे जा रहे हैं। एक राजा पालकी में बैठ करके जा रहा था, उसका एक कहार बीमार पड़ गया। उसने कहा हमारा राज्य बहुत लंबा चौड़ा है, जो भी दिखाई दे उसको पकड़ करके पालकी में लगा दो। और कोई नहीं मिला, भरत जी मिल गए। राजा की पालकी भरत जी ढो रहे हैं। भरत जी का नियम था, चलते थे तो चेटियों को, जीव जंतुओं को देख करके चलते थे। भरत जी ने छलांग लगाई, चेटियों का झुंड जब आया भरत जी ने लंबा छलांग लगाया, राजा का सिर जाकर के बल्ली में टकराया। क्रोध में भर गया, डांट करके बोला ऐसी सजा दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। यमराज के बाद हमारा ही नंबर है, इतने मोटे ताजे शरीर लिए घूमते हो हैं? चलना नहीं आता है। भरत जी ने कहा आज बोलना पड़ेगा। आज तक भरत जी कहीं नहीं बोले थे। भरत जी ने सोचा आज इस राजा का उद्धार करना होगा, क्योंकि संत लोग किसी का भार अपने ऊपर नहीं लेते हैं, और जिसका भार अपने कंधे पर ले लेते हैं उसको पार उतार देते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भरत जी ने कहा इस राजा का भार मैंने अपने कंधे पर ढोया, इसको पार लगाना जरूरी है। भरत जी ने ऐसा सुंदर आत्मज्ञान का उपदेश किया, राजन मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। किसको मारोगे? शरीर को मारोगे। शरीर मोटा होता है, शरीर पतला होता है, शरीर दुबला होता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। सुख भय कष्ट ये सब मन बुद्धि इंद्रियों को होता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं।
राजा ने कहा, बाप रे, इतना बड़ा ज्ञानी, चरणों में गिर पड़ा। आप कौन हैं? भरत जी ने कहा, मैं अहम पुरा भरत नाम राजा, मैं भरत नाम का राजा, और तुम वही हिरण हो। तुमको हम जल से निकाल करके बचा करके लेकर के आए, तुम्हारी याद में हम मर गए, हमको हिरण बनना पड़ा। तुम्हें उद्धार करने के लिए हमें 3 जन्म लेना पड़ा। बोलिए भरत महाराज की जय। परीक्षित ने कहा, गुरुजी, ये स्वर्ग और नरक क्या होता है? ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। जो लोग जीव जंतुओं को मार करके खा जाते हैं वो कुंभी पाक नरक में जाते हैं। कुंभी पाक के तप्त तेले, ये कुंभी पाक नरक क्या होता है? कड़ाही में खौलता हुआ तेल होता है, उसमें जीव को डाल दिया जाता है। हमारा शरीर 3 प्रकार का होता है। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये है एक मरने के बाद सूक्ष्म शरीर। बोले वो तो दिखाई नहीं देता है। बोले दिखाई कैसे देगा? बालाग्र सत भागे लिखा है, बाल के 100 टुकड़े करो। सिर के बाल के 100 टुकड़े करो, एक भाग बचे उसके 100, एक बचे उसके 100। इतना छोटा सूक्ष्म शरीर होता है। व्यक्ति यदि पाप कर्म किया है तो नरक में, पुण्य कर्म किया है स्वर्ग में, और भगवान का भजन किया है तो वैकुंठ में चला जाता है। 28 प्रकार के नरक हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुजी, आज तक तो हमको पता नहीं था, क्या करें? भगवान सुखदेव बोले, नाम जपो भगवान का, पीछे के सारे पाप खत्म हो जाएंगे और आगे पाप करने का, आगे पाप न करने का संकल्प लो। सारे पीछे के पाप समाप्त हो जाएंगे। भरत जी भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुजी, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नाम लेकर के तर गया हो? भगवान सुखदेव बोले, पापी से पापी व्यक्ति भगवान का नाम अगर जपना शुरू कर दे तो वो भी पार हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई ऐसे पापी थे जो भगवान का मात्र नाम लेने से तर गए। भगवान सुखदेव बोले, राजन, गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजाद, खल तारे घना, गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजादि, खल तारे घना, अजामिल, गणिका। अजामिल करके बोले, हाँ, थोड़ी अजामिल की कथा सुनाइए। बोले, एक अजामिल नामक पंडित जी बड़े विद्वान थे। दूसरी शादी की, पहली पत्नी का परित्याग कर दिया। दूसरी शादी वेश्या से कर ली पंडित जी, और वेश्या के साथ रहते रहते इनका पूजा पाठ भजन सब बंद हो गया। चोरी करने लगे, डाका डालने लगे। एक दिन कुछ संत लोग पंडित जी के दरवाजे पर आए। पंडित जी चोरी करने गए थे, डाका डालने। रात को 12 बजे अजामिल चोरी करके जैसे ही आया, संतों को देखा। पहले संतों के साथ में बहुत रहता था, अब संतों को देख करके भड़क जाता था। डांट करके बोला, कहां से आए? पत्नी डांट करके बोली, हमने बुलाया, रख लिया तो क्या बिगड़ गया? अच्छा, तुमने बुलाया तो कोई बात नहीं, 10-20 दिन रख लो, कौन मना करता? पत्नी बोली, बाबा, आप लोग यही प्रसाद बना करके अपने हाथ से पाइए, मैं अपने हाथ से प्रसाद नहीं बना सकती। कालांतर में संतों ने कहा, बेटा, तुम्हारा इस बार जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने अपने पुत्र का नारायण नाम रख दिया। दिन में 10, 20, 50 बार
नारायण नारायण जप लेता। बेटे को बुलाता तो भगवान का नाम निकलता। मरते समय अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायणायं प्लावितेन स्वर्णौचै आजुहाव प्रियः। अपने बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। भगवान ने कहा देखो कोई मर रहा है और मुझे बुला रहा है। भगवान अपने पार्षदों को भेज दिए। भगवान के पार्षद आए, यमराज के दूत आए। यमराज के दूतों ने कहा बेटे का नाम लिया है, भगवान के पार्षदों ने कहा भगवान का नाम लिया है। नाम लिया बेटे का, और इसी बहाने अजामिल पार हो गया। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानि ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। भगवान का नाम चाहे उल्टा लो, चाहे सीधा लो, चाहे जान करके लो, चाहे अनजान में लो, कैसे भी लोग कल्याण ही करता है। प्रहलाद जी महाराज कभी हंसते और कभी रोते। हंसते, प्रभु आपने कितनी कृपा करी, हमको मनुष्य बनाया। और रोते इसलिए कि आप कब दर्शन दोगे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत सताया। अंत में प्रहलाद को बोला तेरा भगवान अगर सब जगह है तो इस खम्भे में भी होगा। प्रहलाद ने कहा पिताश्री मेरा भगवान सब जगह है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा को लेकर के खम्भे में प्रहार किया, खम्भे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीभ लपलपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। आज पहली बार भगवान एक भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। प्रकट होकर के भगवान नरसिंह न मृगम न मानुषम, न सिंह है ना ही मनुष्य है, दोनों है। हिरण्यकश्यप को हथेली पर लेकर के बोले अब तुम्हें मार दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा हम नहीं मर सकते, हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, हम न भीतर मरेंगे न बाहर मरेंगे। भगवान ने कहा हम देहली पर बैठे हैं, ये न भीतर है न बाहर है। हिरण्यकश्यप ने कहा फिर भी आप नहीं मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम न रात में मरेंगे न दिन में मरेंगे। भगवान ने कहा ये न रात है न दिन है। बोलो राधे राधे। राधे। थोड़ा अंधेरा भी है थोड़ा उजाला भी है, न रात है न दिन है, फिर भी नहीं मार सकते।
हम हथियार से नहीं मर सकते, भगवान ने कहा नाखूनों से मारेंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा फिर भी मैं नहीं मर सकता, मुझे ना आदमी मार सकता है ना जानवर मार सकता है। भगवान ने कहा न हम आदमी हैं न जानवर हैं। बोलो राधे राधे। भगवान अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के अतड़ियों को फाड़ करके उसको गले में लपेट लिए, हिरण्यकश्यपु को मुक्ति दे दिया। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई, प्रभु मेरे में क्या है जो आपने मुझ पर कृपा कर दी। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु विप्राद दुषत गुण युतादर बिंदना पादार बिंद विमुखस्वपचम वरिष्ठम। असल में क्या है कि ब्राह्मण में 12 गुण होने चाहिए। ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होने चाहिए। सम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, प्रश्रय, विद्या, आत्मज्ञान, अनुसूया। ये ब्राह्मण के 12 गुण हैं। इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण अगर आपके चरणों का अनुरागी नहीं है तो आप उसको कदाचित नहीं मिलते हो, और एक राक्षस कुल में पैदा होकर के भक्ति करने वाले को मिल जाते हो। प्रहलाद ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई। लोग कहते हैं भगवान पहले खंबे में होते थे आजकल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान आज भी हर खंबे में वास करते हैं, पर प्रहलाद नहीं तो भगवान निकले कहां से। सूर अनेक फिरे कण मांगत पैपद सूर सुस्वाद कहां, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सुचाह कहां। नरसिंह बसे सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां, नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में पड़काड़न को प्रहलाद कहां। आज भी भगवान खम्मे में वास करते हैं, लेकिन अगर प्रहलाद नहीं तो वो मिले कहां से। अब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को गजग्राह की कथा सुनाते हैं। गज को बड़ा अभिमान हो गया था, सरोवर में स्नान करने गया, फंस गया, भगवान को पुकारा, भगवान आकर के ग्राह को मुक्त कर दिया और गज को बचा लिया। एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ गए, भगवान ने दुर्वासा ऋषि को अपने गले की माला पहनाई। वो माला दुर्वासा ऋषि अपने चेला इंद्र को दिए। इंद्र ने हाथी को दिया, हाथी माला को तोड़ दिया, इसके कारण इंद्र दरिद्र हो गया। भगवान के पास में इंद्र गया, भगवान ने कहा सभी देवता मिलकर के समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकलेगा। अमृत के लालच में देवता लोग मंथन कर रहे थे तो विष निकल गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हलाहल विष निकला। अब तो विष देख करके सभी देवता घबरा गए। भगवान शिव की आराधना करी, भगवान शंकर आए। बोले शंकर भगवान की। सारा जहर विष भगवान शिव पी गए। भगवान शिव ने कहा मेरे भीतर है राम, ऊपर से आया विष, मैंने विष को राम से जोड़ा तो हो गया विश्राम। पायो परम विश्राम, मुझे विश्राम मिला। अमृत निकला। देवता असुर झगड़ा कर रहे थे, भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आए, देवताओं को अमृत पान करा दिया। एक असुर सुरभानु नामक दत्त गलती से थोड़ा सा अमृत पान कर लिया। भगवान चक्र सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग कर दिए
एक हो गया राहु, दूसरा हो गया केतु। देवता लोग अमृत पी चुके हैं। बलि ने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब हम लोग थके गए, क्या करें, देवता लोग अमृत पी चुके। शुक्राचार्य ने कहा, यज्ञ अनुष्ठान करो, धर्म का काम करो, संत गौ ब्राह्मण की सेवा करो। बलि यज्ञ करने लगा, त्रिलोकी पर कब्जा कर लिया। फिर देवता लोग मारे मारे फिरने लगे, भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा, हम वामन अवतार लेकर के आ सकते हैं, बलि से भिक्षा में त्रिलोकी की संपत्ति मांग सकते हैं। अब देवताओं ने कहा, प्रभु आपकी जैसी इच्छा, आपकी जैसी मर्जी। तो भगवान वामन अवतार लेने वाले हैं। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्य चतुस्तज्जन्म दक्षिणम। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे भादों का महीना, शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। थोड़ा पतला करो आवाज। बोलिए वामन भगवान की जय। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षय कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत्य प्रजापतिम। मेरे वामन भगवान को देख करके सब देवता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंदित हुए सब लोग और स्तुति की। वामन भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं बलि के मंडप में। बोली वामन भगवान की जय। मतवाली ओ मतवारिया की चाल मेरो दीदी को लाल मतवारी। वामन भगवान बलि के यहाँ आए। बलि ने कहा कुछ मांग लीजिए। वामन भगवान ने कहा हम कुछ नहीं लेते हैं, अगर तुम्हारी देने की इच्छा है तो 3 पग भूमि दे दो। जैसे ही संकल्प हुआ, वामन भगवान विराट भगवान बन गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोले विराट भगवान की जय। 2 कदम में भगवान बलि के त्रैलोकी को नाप लिया। तीसरा पैर कहाँ रखें? बोलो। बलि ने कहा धन से 100 गुना बड़ा धन का मालिक होता है। अभी तक आपने मेरे धन को नापा, अभी धन का मालिक बचा है। लाइए मेरे ऊपर पैर रख दीजिए। भगवान बलि के ऊपर पैर रख करके बलि पर कृपा कर दी। रोने लगे, बाहर बलि आया था तुझे छलने, तेरी श्रद्धा ने मुझे छल लिया। आया था तुझे लूटने, तेरे प्यार ने मुझे लूट लिया। एक रूप से भगवान बलि के यहाँ रहने लगे और एक रूप से भगवान वैकुंठ चले गए। गंगा अवतरण की कथा भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाते हैं। गंगा गंगा यदि इस नाम को कोई 1200 किलोमीटर दूर से भी लेता है तो भी उसके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी गंगा मैया की महिमा है। बोलिए गंगा मैया की जय। अब सूर्यवंश की कथा सुनाते हैं। सूर्यवंश, इसी वंश में भगवान राम आए हैं। महाराज अज
अज के दशरथ, दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं, 3 रानियां हैं, रानियां 3 हैं, बेटा एक भी नहीं है। गुरु जी से पूछे, गुरु जी रानियां तो 3 हैं पर बेटा एक भी नहीं है, अब हम क्या करें? क्या कोई ऐसा बेटा नहीं होगा जो अयोध्या के राजगद्दी को संभाल ले, राजा बने? गुरु जी ने कहा, धीरज धरो, 4 पुत्र होंगे। मुझे पता था कि 4 पुत्र होंगे, तभी हम अयोध्या में पुरोहित कर्म स्वीकार किए। महाराज दशरथ ने कहा, गुरु जी कैसे होगा, कब होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्ट यज्ञ प्रारंभ हो गया। अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए, तीनों रानियों को बांटा गया। रानियां हैं 3, पुत्र हो गए 4। बोलो राधे राधे। राधे राधे। धीरे धीरे समय आ रहा है, चैत्र का महीना, अष्टमी, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार। कौन सा दिन? मंगलवार। और दिन के 12 बजे अयोध्या में भगवान राम प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब तो अवध में बधाइयों का तांता लग गया। प्रकट भये हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाज बधैया वो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रगटे हैं हाँ प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाज बधैया। बधैया बाजे राजा द्वारे। 4 पुत्र में महाराज दशरथ जी ने सुना, दौड़ करके आए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। नामकरण हुआ है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। पढ़ने गए हैं, गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पढ़ करके आए। बाल लीलाएं प्रभु ने किया, बड़ी सुंदर बाल लीला किया अयोध्या में। भगवान से दर्शन करने भी गए हैं काकभूषुंडी जी के साथ में। विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण को लेकर के गए। राम लक्ष्मण चले, राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले जहां जग पावनी गंगा। ताड़का का उद्धार करते हुए, मारी सुबाहु का कल्याण करते हुए, एक और पत्नी स्त्री गौतम ऋषि की नारी अहिल्या,
भगवान ने उसका भी उद्धार किया, उसका कल्याण किए और गंगा जी को पार करके पहुंच गए मिथिला। बोले मिथिला धाम की जय। सिया जी की मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। सिया जी के मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया जी की मिथिला नगरिया बड़ी पावन लागे। राम लक्ष्मण गुरु जी के संग में मिथिला पहुंच गए। उस वाटिका में जानकी जी से मुलाकात होती है। राम जी जानकी जी को देखते हैं, जानकी जी राम जी को देखती हैं और वहीं से शादी तय हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राम को देख कर के जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राम लक्ष्मण आए, गुरुजी से सब बातें बता दी। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा काम पूरा होगा, सफल होगा, शादी पक्की है। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। लखन लाल को भी आशीर्वाद दे दिया, संग में तेरी भी शादी होगी। आज धनुष यज्ञ का दिन है, जिस धनुष को बड़े बड़े राजा हिला तक नहीं सके। तमक धरहि धनु मूढ़ नृप उठई न चलई लजाए। मनहु पाई भट बाहु बल अधिक अधिक करुआए। बड़े बड़े राजा महाराजा जिस धनुष को हिला तक नहीं सके, और राम जी उठे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। राम जी उठे हैं, गुरु जी ने आज्ञा दे दी, उठो राम। उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटे तात जनक परि। उठो बेटा राघव, धनुष को तोड़ दो, चांप चढ़ाओ। राम जी उठे, सबको प्रणाम किया। माता पिता गुरु सभा में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु आगंतुक सब लोगों को राम जी प्रणाम करके धनुष की ओर देख रहे हैं। जानकी जी अकुलाने लगी, क्या होगा क्या होगा, पता नहीं तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, और जब तोड़ेंगे नहीं तो शादी हो नहीं पाएगी, बड़ा कठिन प्रण है। और सखियां बोल रही हैं कि ऐसा कठिन प्रण नहीं करना चाहिए जनक जी को, पता नहीं ये तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। जानकी जी कहने लगी, हे गणेश भगवान, हम इतने दिनों से आपकी पूजा कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे कि धनुष राम जी तोड़ दें। राम जी उठे, धनुष की ओर देखे, कब उठाए कब क्या किए किसी ने देखा नहीं। बस आवाज लोगों ने सुना, जोर से प्रकाश हुआ, और प्रकाश को देख करके, आवाज को सुन करके सब लोग समझ गए कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया। तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे। रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे। रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे।
धनुहिया तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दियो रे। जानकी जी जयमाला पहनाई है, अयोध्या से बारात आई है और बड़े धूमधाम से चारों भाइयों के संग में चारों दुल्हन की शादी हुई है। मिथिलानियां गा रही हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का। राधे राधे। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कैसे रारे जुलूमी नयनवा, कारी कारी कैसे रारे जुलूमी नयनवा। लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका खातिर योगी मुनि जप तप कईले, जिनका खातिर योगी मुनि जप तप कईले, से ही हमर मिथिला में मेहमान अइले, से ही हमर मिथिला में मेहमान अइले। आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, आज लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, इनकर गाल सखिया, इनकर गाल सखिया। पंडित जी के गाल सखिया, भक्तन के गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, बड़का कमाल, बड़का कमाल, बड़का कमाल सखिया। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, शादी हुई, विदाई हुई है और राम कथा को यहीं पर प्रणाम करें। आइए कृष्ण कथा में प्रवेश करें। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अयोध्या धाम सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। अब हम लोग कृष्ण कथा में प्रवेश करें। चंद्रवंश का वर्णन भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से करते हैं।
भगवान कृष्ण जिस वंश में आए हैं उसको चंद्र वंश कहते हैं, राम जी जिस वंश में आए हैं उसको सूर्य वंश कहते हैं। इन्हीं वंश में आगे चल करके महाराज उग्रसेन हुए। उनका एक पुत्र जिसका नाम पड़ा कंस, बड़ा दुष्ट हुआ, भोलेनाथ की तपस्या किया, भगवान शिव ने धनुष दिया, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, जो तोड़ देगा तुमको छोड़ नहीं सकता। कंस अत्याचार करने लगा, पिताजी को गद्दी से नीचे बैठा करके स्वयं राजा बन बैठा। अपने दरबार में कंस सबको आदेश कर दिया, कोई पूजा पाठ माला भजन नहीं करेगा, जपेगा नहीं, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेगा, जो माला जपे उसको पकड़ पकड़ के जमुना जी में फेंक दो। एक दिन अपनी बहन चचेरी देवकी की शादी करके वसुदेव के संग में विवाह करके रथ में बैठा करके विदा कर ही रहा था, आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट कंस, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा होगा काल। कंस ने कहा देवकी का, देवकी को ही खत्म कर देते हैं, न देवकी रहेगी न इसका बेटा होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव जी बहुत समझाए, हाथ पकड़ लिए, आप वीर होकर के एक अबला पर हाथ उठाते हैं, ये शोभा नहीं देता, आपको इसके पुत्रों से खतरा है, जितने पुत्र होंगे सब हम दे देंगे, आप मार देना। देवकी वसुदेव को कंस जेल में बंद कर दिया। पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें को कंस ने मार दिया, 7वें में बलराम जी आए। भगवान ने योग माया से बलराम जी को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। देवताओं को पता चला, सब देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। धीरे धीरे आ रहा है भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे परात्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा मथुरा में कंस के यहाँ जेल में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव जी ने देखा, इधर उधर डलिया थी, उसमें कन्हैया को बिठाए, हाथ की हथकड़ियां पांव की बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सब सो गए। जमुना जी को पार करके गोकुल में ले गए, वहां पर एक कन्या सो रही थी, कन्या को लेकर के आ गए, कन्हैया को वहीं लिटा दिया, कंस को दिया। कंस उस कन्या को जैसे ही पटकना चाहा, वो तो विंध्यवासिनी देवी बन गई। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय। अब सुबेरा हुआ, नंदा और सुनंदा ने देखा कि भाभी जी तो रोज जल्दी जाग जाया करें, आज क्यों नहीं जगी। जा करके देखा, चतरिया को जैसे ही हटाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब दौड़ी दौड़ी गई, भैया बधाई हो, है गयो है गयो है गयो। नंद बाबा ने कहा लाली काहे बात की बधाई। बोले आपको नीलमणि सो लाला भयो है। नंद बाबा बोले हम बे जमुना जी में स्नान किए, सुंदर कपड़े पहन करके, अपने मूछन पर इत्र लगा करके, माथे पर चंदन लगा के, माला पहन करके नंद बाबा आए हैं। सब ग्वाल गोपियों की भीड़ लगी हुई है, सब लोग दूर दूर से आ रहे हैं बधाइयां देने के लिए और ले लेने के लिए। और इसी अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित माननीय आदरणीय क्या नाम है, सरजू राय जी, सरजू राय जी जो विधायक जी है ना, हाँ, तो वो हमारे बीच में पधारी हुई हैं। इनके लिए आप लोग एक बार स्वागत में जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बहुत आपको कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई हो, आने वाले हैं तो अभी कुछ क्षण में पधारने वाले हैं सरजू राय जी। तो हम सभी लोग बधाइयों का आनंद लें।
जो लोग नाचना चाहेंगे वो नाच सकते हैं, गाना चाहेंगे वो गा सकते हैं, लेकिन कैमरे से थोड़ा दूर रह करके, कैमरे को बचा करके। तो आइए हम लोग बधाइयों का आनंद लें। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जिनको जिनको खुशी है कन्हैया के जन्म की तो वो खड़े हो जाएंगे, और जिनको जिनको खुशी नहीं है वो बैठे रहेंगे। जिनको खुशी है कन्हैया के जन्म की वो खड़े होकर के नाच लेंगे। राधे राधे। हाँ, जरा हम देखते हैं कन्हैया के भक्त कौन लोग हैं, थोड़ा कैमरे से पीछे होकर के, पीछे हट करके। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। दोनों हाथ भर करके श्री राधे राधे राधे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। नंद जी के 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार अंत हो गया लोगों, बज रही आज बधाई। रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राधे 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 श्याम, बोलो राधे 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 श्याम। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचाए, नाचे कूदे धूम मचाए, और मीठी बोले तान। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद
जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जग जग जीवे लाल किनारो ये आशीष हमारी। जग जग जिए लाल तिहारो ये आशीष हमारी। ऐसे देह आशीष सब ऐसे दे आशीष सबहियो गावे ब्रज बनवारी। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बोले नंद के लाला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी लोग पीछे हो जाएं अपने अपने स्थान बैठ जाएं जहां आप और सभी अपने थे। अपने जगह पर बैठ जाएं। सब पीछे होकर के बैठ जाएं। हम लोगों के मध्य में इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक माननीय सरजू राय जी मंच पर पधारे हैं। इनके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे बीच में कन्हैया के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इस क्षेत्र के विधायक माननीय सरजू राय जी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां हो। बहुत बहुत बधाई हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अभी ताली हो जाए। हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री विनोद यादव जी कोरोना योद्धा जो कि अंग वस्त्र अर्पण करके माननीय श्री विधायक सजराय जी का सम्मान किया। इस पवन भक्तिमय श्रीमद् भागवत महापुराण के मध्य चतुर्थ दिवस पे आए हुए हमारे सम्मानित श्री सरजराय जी को हमारे महाराज जी माल्यार्पण करेंगे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोलो राधे राधे। अब श्री विनोद यादव जी इंद्रजीत सिंह जी को अंग वस्त्र देकर के उनका सम्मान करेंगे।
और निर्मल सिंह जी को भी अंग वस्त्र देकर के उनका सम्मान करेंगे। आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और मैं हमारी शिव चर्चा मंडली की भाई महिला कलावती जी से यह आग्रह करूंगा, जो हमारे बीच आए हुए श्री मंजू जी को अंग वस्त्र देकर के उनका सम्मान करेंगे। इनका भी सम्मान किया जाए जोड़ा तले से। बोलो राधे राधे। आज के हम लोगों के श्रीमद् भागवत महापुराण के इस कथा को सुनने आए हम लोग के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सरजू राय जी का हम जोजोबेड़ा बस्ती वासियों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम चाहेंगे कि हम लोग जिस तरीके से श्रीमद् भागवत का कथा सुन रहे हैं, आदरणीय विधायक जी सुनने आए हैं, हम चाहेंगे कि 2 शब्द बोल करके कथा को सुने ताकि हम लोग विधिवत रूप से कथा का। विधायक जी हम लोगों को आज सुनने के मूड में है, इसलिए हम लोग महाराज जी से कहेंगे कि कथा को प्रारंभ करें। धन्यवाद। आइए हम लोग और बधाइयों का आनंद लें। कहाँ है, लाइए। उधर से लाइए। जिनको नाचने का मन होगा वही खड़े होंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। भीड़ बहुत ज्यादा है। आइए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच में भागवत कथा में इस क्षेत्र के माननीय सम्मानीय आदरणीय विधायक सरजू राय जी गोविंद के कन्हैया के उत्सव में बधाइयों का आनंद लेने के लिए उपस्थित हैं। व्यासपीठ से भागवत कथा के मंच से हम उनको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की लाख लाख बधाइयां देते हैं। भगवान उनको आगे बढ़ाएं, जीवन में तरक्की करें, सुखी रखें और समाज की सेवा करते रहें। इसी क्रम में हम लोग बधाइयों का आनंद लेंगे। दे देरी मैया, दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया हो।
दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। तेरी हो तेरी, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। तेरे गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। बस हटा लो। गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई को चुंदरी पायल और मोतियन का। तेरी हो तेरी, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे दे मैया। ओ तेरी ना दे दे मोटर गाड़ी, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ब्रिज नगरी में धूम मची है, घर घर हो दिवाली। ब्रिज नगरी में तेरी दया से सब भक्तन को आज मिली खुशहाली। आज मेरी खुशहाली। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। बालकन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। हाथी घोड़ा बोले